दोस्तों, अगर आपका एज 25 से 30 साल के बीच है तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए एसआईपी करके 1 लाख रुपए महीने का पेंशन पा सकते हैं। जी हां, सिर्फ 10,000 रुपए मंथली का एसआईपी शुरू करके। अगर कोई ये कहे कि हमारी सैलरी तो 20 से 25 हजार है तो हम 10,000 रुपए कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी एक प्लान है और वो है सिर्फ 5,000 रुपए मंथली एसआईपी का प्लान। इसमें भी आप 1 लाख रुपए का पेंशन पा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई ये कहे कि हमारी सैलरी तो 10 से 15 हजार है, हम 5,000 रुपए का एसआईपी नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक प्लान है और वो है 2,000 रुपए मंथली एसआईपी का प्लान। इसमें भी आप 1 लाख रुपए महीने का पेंशन पा सकते हैं। तो हर तरह के इनकम वाले लोगों के लिए 1 लाख रुपए मंथली पेंशन का प्लान के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने यहां पर स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, क्योंकि हम अपने एसआईपी में स्टेप अप भी ईयरली करेंगे। साथ ही साथ हमने यहां पर एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है, जहां पर हम पेंशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला प्लान जो हमारा है वो है 10-15-15, यानी कि 10,000 रुपए पर मंथ। 15% का हम रिटर्न लेकर के चलेंगे और टाइम पीरियड हमारा होगा 15 सालों के लिए। जी हाँ, तो ये हो गया 10-15-15 और 10% स्टेप अप जो होगा वो हर एक प्लान में होगा, चाहे किसी का इन्वेस्टमेंट 10,000 का हो, 5,000 का हो या 2,000 का हो। तो 10-15-15 प्लान में जो हमारा अमाउंट टोटल बनता है वो बनता है टोटल वैल्यू 1,10,00,000 रुपए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 38,12,698 और इस पे जो रिटर्न मिलता है वो 72,87,297। टोटल बनता है 1,10,99,995 रुपए। मैंने ये सेम टू सेम यहाँ पर एक्सेल सीट में ओपन कर लिया है। 1 लाख मंथली पेंशन प्लान है 10-15-15 और एज हम लेकर के चल रहे हैं कि 25 से 30 साल आपका एज है और आप 40 से 45 साल के एज में रिटायरमेंट चाहते हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ, 1,10,00,000 रुपए टोटल वैल्यू हमारा बनता है। तो ये 1,10,00,000 रुपए हमारा जो अमाउंट तैयार हुआ, ये तैयार हुआ हमारे 40 से 45 साल के एज में। अब हम 1,10,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एसडब्ल्यूपी में करेंगे, जहां से हमें 1 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन मिलेगा। तो चलिए एसडब्ल्यूपी देखते हैं। तो हम ये जो टोटल वैल्यू अमाउंट हमारा तैयार हुआ हमारे 40 से 45 साल के एज में, हम इसे इन्वेस्टमेंट करेंगे एसडब्ल्यूपी में। तो हम उसे यहां पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहां पर हमें विड्रॉवल पर मंथ कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1 पर 5 जीरो हो गए। हम रिटर्न लेकर के चलेंगे वही 15%, जो 15% हमें एसआईपी में मिला था। टेन्योर हम चाहे तो जितना भी लेके चल सकते हैं। 10 साल के लिए पेंशन चाहिए तो 10 साल के लिए, 15 साल का चाहिए तो 15 साल, यानी कि आपको जितना लंबे समय तक पेंशन चाहिए आप वो ईयर यहां पर डाल देंगे। हम मान के चल रहे हैं 15 साल लेकर के चलेंगे, यानी कि हमारा जो है कहिए तो 60 साल के एज तक हमें 1 लाख रुपए पर मंथ का मिलता रहे। तो 15 साल का टेन्योर रखने के बाद 1 लाख रुपए हर महीने पेंशन लेने के बाद भी हमारा जो फाइनल वैल्यू अमाउंट बनता है, जो कि जमा रहेगा, हम जब चाहें इसे निकाल सकते हैं, वो होगा 2,93,98,490 रुपये, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए पेंशन लेने के बाद भी हमारा पैसा बना हुआ है। जी हाँ, तो ये तो हमने देखा 10-15-15 प्लान, जो कि ये प्लान था और इस प्लान का डिटेल आपने यहां पर देख लिया कि कैसे आपको 1 लाख रुपए महीने का पेंशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए एसआईपी करने पर। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्लान उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपए मंथली का एसआईपी करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। उनका सैलरी 20 से 25 हजार है, वो 5,000 रुपए का एसआईपी कर सकते हैं और 1 लाख रुपए पेंशन लेना चाहते हैं। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो उनके लिए जो प्लान होगा वो होगा 5-15-20, यानी कि 5,000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट एसआईपी में होगा, 15% का रिटर्न हम लेकर के चलेंगे सेम, और इन्वेस्टमेंट पीरियड जो होगा वो होगा 20 सालों के लिए। टाइम पीरियड 20 सालों के लिए होगा, 20 सालों के लिए लिया। तो 5-15-20 ये स्टेप अप होगा, 10% ईयरली स्टेप अप होता जाएगा। तो 5,000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट, जिसका सैलरी 20 से 25 हजार है, वो 5,000 आसानी से कर सकता है। 15% का रिटर्न लेके चलेंगे और 20 सालों के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारा अमाउंट क्या बनेगा आप देख लीजिए। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो होगा 34,36,000। रिटर्न हमें मिलेगा
4,81,000 और टोटल जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1,39,18,156 रुपए। और ये सेम चीज मैंने एक्सेल सीट में भी अपडेट करके रखा हुआ है। 1 लाख मंथली पेंशन प्लान है, 5, 15, 20 प्लान नंबर है। और यहां पर देख लीजिए एज अगर 20 से 25 साल या 25 से 30 साल का अगर आपका एज है और इस ड्यूरेशन में आप स्टार्ट करते हैं 5,000 रुपए पर मंथ का, 15% रिटर्न मान करके 20 सालों के लिए, तो आपको जो टोटल अमाउंट बनता है वो यू बनता है कि 34 लाख रुपए आप जमा करते हैं, 1 लाख रुपए उस पर रिटर्न मिलता है और टोटल बनता है 1.39 करोड़ रुपीज। अब चूंकि ये जो 1.39 करोड़ रुपीज आपका अमाउंट बनता है ये बनता है 45 से 50 साल के एज में। जी हाँ, अगर मान लीजिए 25 से 30 साल के एज में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और 20 साल अगर आप जमा करते हैं तो आपका जो एज होता है वो 45 से 50 साल के बीच में होता है। तो 45 से 50 साल के बाद जो आप 1 लाख रुपीज पेंशन लेना चाहते हैं हर महीने, तो उसके लिए हम इस अमाउंट को 1.39 करोड़ को SWP में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये टोटल अमाउंट जो है हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम SWP वाले अमाउंट में इसको डिलीट करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं। हमें पेंशन कितना चाहिए, तो 1 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 1 पर 5 को 0 हमें चाहिए ही चाहिए महीने का। हम रिटर्न लेकर के चलेंगे 15% का और फिर टेन्योर हम अपने हिसाब से रख लेंगे, हमें कितने समय के लिए पेंशन चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना लंबा समय चाहें आप ले सकते हैं। आप चाहे तो लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं, 30 साल के लिए आप ले लीजिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कितना लंबा समय तक के लिए लेना चाहें। आप चाहें तो लाइफ टाइम भी लेंगे, लाइफ टाइम तक आपका ये चलेगा। हम 15 साल के लिए इसको भी लेकर के चलते हैं। तो 15 साल के लिए लेकर के चलते हैं 1 लाख रुपए महीने का पेंशन। 15 साल तक 1 लाख रुपए हर महीने हम पेंशन निकालते हैं। बावजूद इसके हमारा जो फाइनल वैल्यू जमा रहता है पेंशन हर महीने निकालने के बाद, 15 साल तक हमने निकाल भी लिया, उसके बाद भी 5,23,30,040 रुपए हमारे पैसे बने हुए हैं, ये जमा है, हमें बाद में ये पैसे मिलेंगे और हम चाहे तो इसे कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसे और लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना लंबे समय तक हम कंटिन्यू रखेंगे उतना ज्यादा हमारा अमाउंट बढ़ता ही जाएगा। अगर 30 सालों तक के लिए आप पेंशन लगातार ले रहे हैं तो आपका 36 करोड़ 48 लाख रुपए का यहां पर फाइनल वैल्यू फिर भी बना रहता है पेंशन लेने के बाद। अब तीसरे तरह के लोग जिसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए का होगा, वो 5,000 रुपए तो मंथली का SIP नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी एक प्लान है और वो है 2,000 रुपए मंथली का प्लान। अब वो प्लान है 2-15-25, वो प्लान है 2-15-25। हम चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2-15-25 का मतलब हुआ कि 2,000 रुपए महीने का SIP जिसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए है वो आसानी से कर सकता है। तो 2,000 रुपए महीने का SIP में जमा करेगा, 15% का हम रिटर्न लेकर के चलेंगे और टाइम पीरियड हम यहां पर 25 साल ले लेंगे उसका, ठीक है। 2,000 रुपए महीने का SIP, 15% का रिटर्न, 25 साल का टाइम पीरियड और 10% स्टेप अप रहेगा। अमाउंट देखिए, आपका जो जमा अमाउंट होता है आपके द्वारा वो 23,60,000, इस पर जो रिटर्न मिलता है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए मिलता है और आपका जो टोटल वैल्यू बनता है वो 1 करोड़ 31,63,000 रुपए टोटल वैल्यू बनता है। और ये सेम टू सेम मैंने एक्सेल सीट में भी यहां पर नोट करके रखा हुआ है। 1 लाख रुपए मंथली पेंशन प्लान है और ये प्लान नंबर है 2-15-25, यानी कि 2,000 रुपए महीने का 15% रिटर्न 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका एज 25 से 30 साल का है और आप 25 सालों तक अगर आप इस प्लान को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो एज होगा वो 50 से 60 साल के बीच का एज होगा और उस 50 से 60 साल के बीच में आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए टोटल अमाउंट बनेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये 1 करोड़ 31 लाख रुपए पैसे को हम SWP में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि हमें 1 लाख रुपए हर मंथ का पेंशन चाहिए। तो 1 लाख रुपए पेंशन चाहिए, तो चलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं SWP में। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और SWP कैलकुलेटर को डिलीट करके पुराना डेटा को और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। हमें पेंशन चाहिए 1 लाख रुपए, यानी कि 1 पर 5 जीरो हमें चाहिए हर महीने। एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम हम 15 सालों के लिए लेकर के चलेंगे और फिर जो है आप टेन्योर अपने हिसाब से देख लीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना लंबा समय आप चाहें लेकर के चल सकते हैं। 15 साल हम इसे भी लेकर के चलते हैं। तो 15 सालों तक आप 1 लाख रुपए महीने का पेंशन लेते रहते हैं, बावजूद इसके आपका जो फाइनल वैल्यू जमा रहता है वो रहता है 4 करोड़ 61,89,301 रुपए, यानी कि पेंशन 15 साल तक लेने के बाद भी 4 करोड़ 61 लाख रुपए आपके पैसे जमा हैं और आप चाहें जब भी निकाल सकते हैं या आप चाहें तो इसे और आगे पेंशन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है
2,000 रुपए मंथली प्लान वैसे लोगों के लिए जिसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए का है और 1 लाख रुपए मंथली पेंशन लेना चाहता है, वो भी 1 लाख रुपए मंथली पेंशन ले सकता है इस तरह से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके। तो दोस्तों ये आपने देखा 1 लाख रुपए मंथली एसआईपी प्लान, जो कि हर तरह के इनकम वाले लोगों के लिए है और हर तरह के इनकम वाले लोग चाहे 2,000 रुपए मंथली एसआईपी करके, 5,000 रुपए मंथली एसआईपी करके या फिर 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करके 1 लाख रुपए मंथली पेंशन ले सकते हैं। अब ये जो अलग अलग तरह के इनकम वाले लोगों के लिए जो प्लान है, दरअसल ये सारा कुछ 2,000 रुपए वाले एसआईपी के लिए लंबा समय देना पड़ेगा, 5,000 रुपए वाले एसआईपी के लिए आपको थोड़ा कम समय देना पड़ेगा और 10,000 रुपए एसआईपी के लिए आपको 15 साल यानी कि बहुत कम समय देना पड़ेगा। यानी कि आप चाहें तो 40 से 45 साल के एज में रिटायर हो सकते हैं। तो बस यही कुछ था 1 लाख रुपए मंथली पेंशन प्लान के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।